चलिए तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल का जो मैथ का आपका पेपर है वो मैथ का है। ठीक है, देख लीजिएगा 110 होने वाला है और टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट होगा और पूर्ण जो होगा क्वेश्चन 100 होगा। कोई क्वेश्चन होगा 100 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको होगा। ठीक है, अंतिम तक बने रहेगा और देखते हैं आगे क्वेश्चन। इस पेपर को देखने से बात पता चल जाएगा त्रिमासिक में जो पेपर है कैसा टाइप का आ सकता है, कितना क्वेश्चन आपको टच करने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला, पहला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। देखिएगा बोला कि √7 + √7 तो जोड़ेंगे तो 2√7 बनेगा, तो ये परिमेय नहीं होगा क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं होता है। वर्गमूल 25 का तो होता है 5, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होता है। 1/√4 दिया है तो 1/4 का रूट वर्गमूल होता है कितना 2, तो मतलब 1/2 बनेगा। तो इसका होगा ये जो आपका आंसर होगा सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पहला का। दूसरा नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अगर एक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक सम विषम सम विषम। सम मतलब दो जिसके पारा में 2 4 6 है। विषम मतलब 1 3 5 7 हो। तो विषम बोला या सम बोला? विषम बोला। m+1 m 2m + 1 क्या होगा? तो ये पहला चैप्टर से ही आपका दिया है। पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे पर्सनली 1.1 में ही दिया है विषम वाला 2m+1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए बोला कि दशमलव प्रसार कैसे शांत पता चलता है, तो हर में क्या होना चाहिए, हर में 2n⁴n × 5n⁴m होना चाहिए, तब जाके आपका शांत होता है। 91 के 2 के पारा में नहीं आता है, 23 2 के पारा में नहीं आता है, 80 आता है, 45 आता है क्या, तो कौन आता है? 80 आता है 2 और 5 दोनों में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा तीसरा का, ऑप्शन नंबर सी। 80 को तोड़िएगा तो आपका 2 और 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन दिया है 0.87 रेकरिंग का बराबर होगा। 0.87 जो रेकरिंग दिया तो आप जितना दिया है उतना उतार दीजिए 87, और एक और रेकरिंग दिया है तो ये का करिए घटा दीजिए, कितना घटाइए 7। अब घटाने के बाद जय को मतलब दशमलव के बाद 2 है तो उसको क्या करिए, 90 है रेकरिंग है मतलब एगो 0 लगा दीजिए। ठीक है, घटिए तो ऊपर घटाने के बाद आपको पता चलेगा कितना आएगा 879 आएगा बट्टा में 90। 90 क्यों लिखे कि रेकरिंग है मतलब 9, जिसके ऊपर रेकरिंग होता है उसके नीचे लिखते हैं 9, उसके आगे एगो 8 है उसको लिख दिया 0, कोई दिक्कत नहीं। 79 बट्टा में 90, जहां देख लीजिए हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा पांचवा का। ठीक है, छठा नंबर का कह रहा है कि यदि 540 x² 2x² प्लस गुना 3y² × 5z हो तो x + y - z का मान क्या होगा। तो जो आप निकालिएगा घात को जोड़ के गुना में वो आपका बी नंबर आएगा बिल्कुल 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। छठा नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय देखिए कौन कौन है, आइए आपको बताते हैं कि अपरिमेय क्या है। √2 और 3 देखिए अपरिमेय नहीं है। 13 गुना √13 करिए तो रूट से रूट गुना करने पर रूट हटता है, बचेगा 13। अपरिमेय ने परिमेय संख्या। 441 का वर्गमूल होता है 21, और 10 बट्टा में 100 का वर्गमूल क्या होता है, तो 10 का वर्गमूल नहीं होता है। 10 का वर्गमूल नहीं, तो देखिए 100 का वर्गमूल होता है कितना 10 होता है, मतलब 10 बट्टा में 10, 10 बटा में 10 कहे होगा नहीं होगा, ऊपर √10 आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, छठा का डी नंबर। ठीक है, छठा के डी नंबर। 7 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या हो तो उनका महत्तम समवर्तक होगा। महत्तम समवर्तक कहने का मतलब है कि एलसीएम होगा। महत्तम मतलब एलसीएम होगा 0 1 2 3। देखिए अगर m और n दिया अभाज्य संख्या है और उसका महत्तम पूछा तो हमेशा क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन बदल सकता है, पूछने का तरीका पूछेगा कि लगातार दो विषम संख्या, दो सम संख्या, और दो सम संख्या पूछता है तो उसमें आएगा आपका 2 होगा। अब अभाज्य संख्या पूछता है तो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, सम संख्या पूछता है 2 लगातार तो 2 हो जाएगा आंसर, और एक अगर अभाज्य पूछता है तो 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा 7वां का। 8वें नंबर पर चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक 182 है तो महत्तम समवर्तक क्या होगा। सबसे पहला होता है कि पहली संख्या गुना
दूसरी संख्या आपका दिया हुआ है कितना 2366 और एचसीएफ गुना एलसीएम नहीं, ये को लघुत्तम समर्थ एलसीएम दिया है तो एचसीएफ गुना होता है एलसीएम, ठीक है, बराबर होता है 2366। जब इसको यहाँ भागा में आएगा तो कटेगा, कटने के बाद जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 13, कितना आएगा 13, आंसर आपका आएगा 13। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक है 8 का। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ध्यान रखिएगा अशांत है। मतलब हर का घात 2 और 5 नहीं होना चाहिए। 40 में आपका आ जाएगा, 160 में भी हो जाएगा, 200 में हो जाएगा, 441 में नहीं, क्योंकि 400 वर्गमूल जो है 21 का होता है उसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 9 का। 10 नंबर आ जाइए, बोले यदि P बराबर ए बी क्यू बराबर Q बराबर A4B, तो Q और B का तथा अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समवर्तक होता। लघुत्तम समवर्तक बोलने का मतलब होता है एलसीएम, कहाँ चाहिए एलसीएम, और एलसीएम उसी को कहते हैं जो कि दोनों में बड़ा होकर, दोनों में क्या होगा बड़ा होता है। ए का पावर यहाँ 4 को बड़ा है और बी का पावर यहाँ 3 को बड़ा है, देखिए ए का पावर 4 को और बी का पावर 3 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 10 का सी नंबर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और आगे चलते हैं। इससे पहले दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन युग्म सहअभाज्य है। युग्म सहअभाज्य कहने का मतलब होता है ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ से अपने आप के पहाड़ से कटे। अब देखिए 2, 9 और 16 को तोड़ेंगे, 9 और 16 को तोड़ेंगे तो इसमें कोई मैच करेगा क्या, बिल्कुल भी मैच नहीं करना है। अभाज्य संख्या तोड़िए और मैच ना करे उसको कहते हैं सहअभाज्य, क्या कहते हैं सहअभाज्य। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 11 का। 12 नंबर आ जाइए, कह 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0.52 को किसके रूप में लिखना चाहिए, हमको बताइए किसके रूप में लिखा जा सकता है, 5/8 या फिर 5/16, 1/8, 5/4, किसके रूप में लिखा जा सकता है। तो 5/16 के रूप में लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बोला x² प्लस रूट 2x + 1, x/x यहाँ कट जाएगा तो बचेगा 16, बहुपद में नहीं है। यहाँ दिया 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 121 का वर्गमूल 2x² प्लस 4√x, तो इसमें जो वर्गमूल होगा क्या होगा, वर्गमूल आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब, वर्गमूल सॉरी बहुपद होगा, ठीक है बहुपद। 13 का सी नंबर। 14 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि बहुपद x + 3 का स्क्वायर और x³ माइनस 8 का घात है। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका, घात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है घात। अब बताइए कि घात इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, क्या करिए तोड़िए। तो तोड़ने का पहले x² को x² से जब गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा x का पावर 5, कितना आएगा 5, तो घात हमारा का होगा 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 14 का बी नंबर। 15 नंबर आ जाइए, बोला बहुपद 2x² माइनस 6 का होगा। तो 2x² माइनस 6 बराबर 0, ठीक है, और 2x² बराबर में 6 बराबर है, और इधर से दो कौची में है भागा, तो इधर कौची में आएगा भागा में, कटेगा तो कितना आएगा 3, और इधर जब आएगा वर्गमूल तो जो x का स्क्वायर वर्गमूल तो प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस रूट में देख लीजिए प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर आ जाइए, करे बहुपद 2x² माइनस 8x माइनस 12 के p का मान 2 होना चाहिए। p का मान कहने का मतलब है तो जहाँ जहाँ एक से तहाँ का रखिए आप दूर रखिए, जहाँ जहाँ एक से तहाँ दूर रखिए, और दूर रख के आप क्या कर सकते हैं हल कर सकते। जैसे ही हल करिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा -20 आएगा, क्या आएगा -20 आएगा। जैसे देखिए 2 दिया है और x का पावर 2 दिया, मतलब 2 दिया तो x के जगह पर 2 का स्क्वायर -8 गुना 2 -12, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना यहाँ पर 4 दूना के 8 हो जाएगा, -8 दूना के 16 -12, सब तो माइनस में है ना भाई, ये वो खाली 8 यहाँ आपका प्लस में दिख रहा है, तो काटा दीजिए। जब कटेगा तो इसमें आएगा आपका 8 8 और 12 भी होता है 20, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, ठीक है। 16 का बी नंबर। 17 नंबर क्या कर रहा है, यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। जो k का मान होगा
क्या होगा, तो के का मान आपका -3 होगा। ठीक है, के का मान क्या होगा आपका -3 निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आपका। चलिए जी 18 नंबर कर शून्य का -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो ऐसा संख्या को होता है अनगिनत। आप आंख मूंद के मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, अनगिनत मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 19 नंबर आज ये कह रहा है कि यदि बहुपद 5x² + 7x - 12 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा का मान जो है 7 है आपका, बीटा का मान क्या है 12, 12 और जैसे घटाइए तो 5 और 5 25, 12 5 60। ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का डी नंबर। 20 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिय बहुपद है ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है cy a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सॉरी -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है, -b/a होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर का रहा है कि यदि रेखाएं 5x + py = 6 है और 15x + 9y = 12 है तो समांतर p का मान क्या होगा। सीधा सा बात आप करिए, a1 a2 b1 b2। आप आज ये देखिए क्या करना है, py बट्टा में 9y = 6 ऊपर 6 नीचे 12, तीछा तीछी गुना करके जब घटाइए जोड़िएगा ना तो आपका आंसर है कितना है, आपका आंसर है, तो आपका आंसर आएगा 9। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर, यदि दो चरों में से दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल होगा। प्रतिच्छेदी में सिर्फ एक हल होता है, सिर्फ क्या होता है, एक हल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा a1/a2 ≠ b1/b2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ≠ b1/b2, तो सिर्फ एक हल होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 23 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि यदि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो xy का मान क्या होगा। बाबू इसके लिए आपको करना क्या है, 5x - 8y = 0 और दूसरा का दिया है 10x - 18y = 0। तो आपको इसको करना है जोड़ दीजिए। क्या करिए, तो जोड़ दीजिए तो घटा दिए। तो ये आप पक्ष बराबर भी कर सकते हैं, जोड़ घटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको अगर जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, तो जोड़ने के लिए चिन्ह चेंज नहीं करते, घटाने के लिए चिन्ह चेंज कर देते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए तो इसको चिन्ह चेंज कर सकते हैं या घटा सकते हैं। आपको जब भी घटाइएगा तो प्लस माइनस आएगा, आपको 2x आएगा और इधर आएगा आपको कुछ और। तो आप इधर जाके इधर कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए x का मान 0, y का मान भी 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर देखिए, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 तो c का मान क्या होगा। यह एक चीज ध्यान रखिए, चाहे a का मान 0 हो गया वहाँ बहुपद नहीं होता, अगर बहुपद होगा तो b² ba-2 होगा, b बट्टा में 2a- में होगा, ऑप्शन नंबर डी 24 का। ठीक है, चलिए 25 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन द्विघाती समीकरण नहीं है। अब पूछ रहा है वहां ऊपर दिया था कि द्विघात समीकरण है, यहाँ कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं है। यही आपको a + b पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो a + b का जब करेगा तो आपको कट जाएगा, एगो क्या होगा, कट जाएगा। कटने के बाद जो आएगा आपको सी बिल्कुल राइट होगा 25 का। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगले बार लेके आते हैं 50 को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है।